अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खालिद हुसैन, इंग्लिश टीचर फ्रॉम एडीशा फाउंडेशन एकेडमी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर व आफियत के साथ होंगे। लास्ट जो हमारी क्लास थी, जो वीडियो हमारी थी, वो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पोइट्री, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, वी हैव डिस्कस इट। ठीक है, आज हमारे पास जो चैप्टर है वो पोम है, क्लास 4 की बुक के अंदर पेज नंबर 31। ठीक है, इस पोम का नाम है डॉक्टर ब्लेयर। ठीक है, पोम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैस वी हैव डिस्कस देयर सिमिलीज, मेटाफर्स, एलिट्रेशंस एंड हाइपरबोल। ठीक है, जो हमने उसके अंदर पिछले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। यू विल सी दोज थिंग्स, दोज राइमिंग वर्ड्स एज वेल, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अगर किसी पोम का, मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेंजा या फिर उसके जो वर्सेस होते हैं, अगर उनमें राइमिंग नहीं होती है, राइमिंग स्कीम नहीं होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स पोइट्री कहते हैं। ठीक है, अवर हियर द पोम, द नेम ऑफ द पोम इज़ डॉक्टर ब्लेयर। ठीक है, इस पोम का नाम है डॉक्टर ब्लेयर। ठीक है, पेज नंबर 31। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट इट। डॉक्टर ब्लेयर जो है वो इसमें कहते हैं एक डॉक्टर का नाम था। ठीक है, वो क्या करता था, जब भी वो अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करता था तो वो क्या करता था, उनमें से थोड़ा सा खून लेता था। ये इट वाज द फ़ी ऑफ, आप ये समझ लें कि ये ट्रीटमेंट के बाद जैसा कि फ़ी नहीं लेता, इसके तौर पर ये सबसे थोड़ा सा खून लेता था। अब ऐसा होता था कि जब व्हेन यू विज़िट फॉर योर डॉक्टर फॉर हेडेक, अगर आप सर दर्द के लिए जाते हो, अगर आपके फिंगर्स में पेन है या आपके स्टमक में पेन है या कहीं पे भी पेन है, तो वो आपसे क्या करता था, थोड़ा सा ब्लड लेता था। ठीक है, इसलिए उसे क्या लोगों ने इस वजह से उसे नाम दिया था कि ब्लड लविंग वैम्पायर। ठीक है, ब्लड लविंग वैम्पायर का मतलब वैम्पायर का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ बैट। ठीक है, बैट का मतलब है चिमगादड़। एक चिमगादड़ की एक किस्म होती है जो खून से बहुत प्यार करती है, या खून जिसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो बैट है हमारे पास, इसे इस वजह से डॉक्टर ब्लेयर कहाँ गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द पोइट्री। ओके, मैं आपको आई विल एक्सप्लेन इट यू उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश। ओके, द फर्स्ट लाइन्स विच वी हैव ओवर हियर, डॉक्टर ब्लेयर इज़ द नेम ऑफ अ बैट, डाउन इन द फॉरेस्ट दे कॉल दैट हिम दैट। ठीक है, डॉक्टर एक ब्लेयर जो है वो एक चमगादड़ का नाम है। इट इज़ नेम ऑफ अ बैट डाउन इन द फॉरेस्ट है, who lives in the forest, okay, they call him that। यहाँ पे देखिए आपके पास लास्ट में जो वर्ड आता है, ये वी हैव द 3 लाइन्स स्टेंजा, हमारे पास ये 3 लाइन्स का स्टेंजा है विच इज़ कॉल्ड टर्सिट, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्सिट कहते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो लाइन है उसके लास्ट जो वर्ड है दैट इज़ बैट, BAT बैट। ठीक है, और थर्ड जो लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है दैट इज़ दैट। ठीक है, अब इनके दरमियान देखो राइमिंग, ये क्या है, सेम साउंड वर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, वो जो एक बैट होता था वो कहाँ पे होता था, इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर एक चिमगादड़ होता था जिसे क्या कहते हैं, डॉक्टर ब्लेयर कहते हैं। और उसे हम डॉक्टर ब्लेयर क्यों कहते हैं, वो क्या करता है, वो विल डिस्कस इट। ठीक है, कॉज डॉक्टर ब्लेयर हैज़ अ फ्लेयर फॉर विजिटिंग हिज पेशेंट्स इन द डेड ऑफ नाइट, हिज लिटल ब्लैक सैक tucked under his back, his scissors, sharp teeth and his surgical flaps। ठीक है, देखो, cause डॉक्टर फ्लेयर हैज़ अ फ्लेयर, डॉक्टर ब्लेयर जो है वो कहता है बिकॉज, क्योंकि cause का मतलब होता है रीज़न है, इसलिए क्योंकि डॉक्टर ब्लेयर जो है हैज़ अ फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है ही हैज़ एन एबिलिटी, उसमें एक सलाहियत थी, नेचुरल सलाहियत थी, फॉर विजिटिंग हिज पेशेंट्स, वो अपने पेशेंट्स को, वो अपने मरीज़ों में विज़िट करता था इन द डेड ऑफ नाइट। डेड ऑफ नाइट मीन्स दैट इन द मिड ऑफ द नाइट, रात के उस मिड में, यानी कि जब ज़्यादा डार्क होता है, पूरी तरह से सन्नाटा होता है, उस टाइम पे वो क्या करता था, ही विजिट्स हिज पेशेंट्स, वो अपने पेशेंट्स को की तरफ विज़िट करता था। हिज लिटल ब्लैक सैक टक्ड अंडर हिज, अच्छा, हिज लिटल ब्लैक, उसके पास ब्लैक कलर का सैक कहते हैं, एक छोटा सा पॉकेट होता है या छोटा सा थैला होता है। ठीक है, जिसमें अमूमन यूजुअली इट कंटेन्स अ लिक्विड, एक किसी तरह का लिक्विड इसके अंदर होता है।
टक्ड अंडर हिस बैक। देखो यहाँ पे टक्ड अंडर हिस बैक, जो चमगादड़ होता है वो उसकी बैक पे कहता है एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा थैला नुमा होता है, ठीक है। या उसको आप ऐसा समझ लो कि उसके अंदर ही वो क्या करता है, जो ब्लड वो सिप करता है, सक करता है, वो वहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, हिस सीजर शार्प टीथ एंड हिस सर्जिकल फ्लैप्स, उसके जो टीथ होते हैं, आपने देखा होगा कि बैट हैज़, उसके 2 दांत होते हैं इसी तरह के। अब देखो सीज़र होती है ना, सीज़र के ही 2 भी उसके मुंह वो होते हैं, साइड्स होती है, ठीक है। शार्प टीथ, इस तरह के शार्प होते थे, बहुत ज़्यादा तेज़ दांत होते थे। एंड ही सर्जिकल फ्लैप्स, देखो यहाँ पे सर्जिकल फ्लैप्स का मतलब जो है उन्होंने लिखा है, फ्लैप्स वैसे कहते हैं परिंदे का जो ऐसे फड़फड़ाता है ना, उसको कहते हैं चमगादड़ का, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैप कहते हैं। और सर्जिकल फ्लैप का एक मतलब ये भी होता है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सर्जरी करते वक्त एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे चीज़ें खोलते हैं ना, जब ऑपरेट करते हैं, तो वो यूज़ होता है चीज़ों को हटाने के लिए। दूसरा एक इसका सर्जिकल फ्लैप्स का मतलब या फ्लैप्स का मतलब ये भी होता है, कोई चीज़ टेढ़ी होती है या कोई चीज़ कट लगी होती है, वहाँ से जब गोश्त उठाया जाता है तो उसे भी हम फ्लैप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू सी हिम, डॉक्टर ब्लेयर मेक्स हिज राउंड्स एंड ही कम्स विद एज मच एज अ साउंड टू परफॉर्म अ पेन फ्री ऑपरेशन। देखिए, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू सी हिम, अगर आप उसे देखना नहीं चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि वो आपको विज़िट करे, तो भी कहता है, अगर आप नहीं चाहते तो भी वो आता है। डॉक्टर ब्लेयर मेक्स हिज राउंड्स, राउंड का मतलब होता है विजिट्स। देखो कहते हैं, हम कहते हैं ना कि डॉक्टर राउंड पे आते हैं, राउंड मीन्स विजिट्स। एंड ही कम्स विदाउट एज मच एज अ साउंड। देखो यहाँ पे आपके पास जो है एज मच एज अ साउंड, ठीक है। विदाउट एज मच एज, मैंने बताया था आपको, ये एज जब यहाँ पे इस्तेमाल होता है हम उसे क्या यूज़ करते हैं, एज अ सिमिली यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, विदाउट मैक, वो पूरी कोशिश करता है कि बगैर कोई आवाज़ करवाए, बगैर ही मेड एफर्ट्स टू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ साउंड, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं करे, ठीक है। टू परफॉर्म का मतलब होता है करना या कोई एक्ट करना। अ पेन फ्री ऑपरेशन, पेन फ्री ऑपरेशन मीन्स दैट ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर आपको कोई दर्द फील नहीं हो, जिसके अंदर आपको कोई पेन फील नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगेन आई मस्ट टेल यू, डॉक्टर ब्लेयर मेक्स हिज राउंड्स, ठीक है, राउंड्स और उसके बाद साउंड, बोथ आर द सेम, यू मस्ट से दैट राइमिंग वर्ड्स आर देयर। इन फैक्ट डॉक्टर ब्लेयर वर्क्स विद सच केयर, डॉक्टर ब्लेयर जो है वो इस तरह एहतियात से अपना काम करता है, दैट यू विल स्लिप थ्रू, ठीक है, आप बिल्कुल सोए रहेंगे। आपको मतलब ऐसा होता ना, वो इतनी एहतियात से करता है, अगर आप सोए हैं तो आप जगेंगे नहीं, आप बिल्कुल पुरसुकून होकर सोए रहेंगे। इन द मॉर्निंग ऑल यू विल सी ऑन योर लेग, जब सुबह आप देखेंगे अपनी लेग्स पे, ठीक है, ओनली कहते सिर्फ एक ही चीज़ आपको नज़र आएगी, दैट इज़ अ लिटिल लाइन ऑफ ब्लू, ठीक है। आपको सिर्फ क्या अपनी टांगों पे, अपनी टांग पे एक ब्लू लाइन नज़र आएगी। देखो व्हेनेवर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, व्हेन ही इंजेक्ट समथिंग, जब वो आपको इंजेक्शन लगा होता है तो उसके बाद जो आप वो जगह होती है वो कुछ देर के लिए ब्लू होती है, ठीक है। अच्छा, वेयर द ब्लड सिप्ड थ्रो, वेयर द ब्लड सिप्ड थ्रो, ठीक है, जहाँ से वो कहता है खून रसता है, मतलब खून ऐसा होता है ना कि कोई आपको चोट लगती है, अगर उसके ऊपर कुछ रसने लगता है तो मतलब टपकने लगता है, वहाँ से खून, जिस जगह से सिर्फ खून टपकने लगता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में भी देखें, वेयर द ब्लड, लास्ट में तो आपके पास सारे ही रिपीटेशन है, वेयर द ब्लड सिप्ड थ्रो, ठीक है। इट इज़ द, यहाँ पे ये पोम ख़त्म हो जाती है। यहाँ इट इज़ ऑल अबाउट, द पोम इज़ अबाउट अ बैट, ओके, ही लिव्स इन द जंगल, ही विजिट्स हिज पेशेंट्स, ठीक है, इन द मिडनाइट, ठीक है, डेट नाइट, ओके, ही हैज़ अ पॉकेट, ही, यू मस्ट से ही हैज़ अ पॉकेट tucked under the back, okay. His figure, or you must say his physical shape is like he has scissor sharp teeth and he has surgical flaps. Even if you don't want him to visit you,
but he comes there, he visits you without making any kind of sound and he operates a pain free operation, ठीक है, ओके, in fact he while you were sleeping, ठीक है, the only thing you will realize, you will feel in the morning, that is a blue line in your leg, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यू विल अंडरलाइन, आप बुक के अंदर अंडरलाइन कर सकते हो द सेम साउंड वर्ड्स को, सिमिलीज को, मेटाफर्स को। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइट्री। आई विल टेल यू, आई विल प्रोनाउंस द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो न्यू वर्ड्स है या जिनकी प्रोनाउंसिएशन समहाउ डिफिकल्ट, आई एम गोना प्रोनाउंस, यू नीड टू लिसन ओवर हियर वेरी केयरफुली। The first one is Blair. Blair is the name of a doctor. मैंने बताया था आपको। Flair means ability, an interesting ability of someone. Caesar, sharp, ठीक है। Caesar कहते हैं कैंची को, कहते हैं sharp कहते हैं तेज, ठीक है। Surgical flaps मैंने आपको बताया था उसकी मीनिंग। ओके, पेन फ्री ऑपरेशन, पेन फ्री बगैर किसी पेन के। सिप्ड का मतलब होता था रसना, किसी चीज़ से रसना, टपकना, ड्रेन कहते ना इंग्लिश में। वेम्पायर मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ बैट, ठीक है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज करना, किसी डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट्स कहते हैं पेशेंट, बीमार या मरीज़ों को कहते हैं पेशेंट। सैक मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एक थैला या फिर आप कह दो कि एक पाउच की तरह होता है, एक और जिसके अंदर लिक्विड भरा जाता है या इसके अंदर लिक्विड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव द वोकैबुलरी ऑफ दिस चैप्टर। आई एम गोना टेल यू उर्दू एज वेल एज इंग्लिश मीनिंग। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज़ कॉज। कॉज का मतलब होता है रीज़न, यानी कि वजह, ठीक है, कोई काम करने का कॉज क्या था। उसके बाद है फैक्ट। फैक्ट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, अ स्मॉल पार्ट इनसाइड एन एनिमल लाइक अ बैग। किसी भी एनिमल के अंदर एक बैग की तरह का छोटा सा थैला होता है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोस्टली लिक्विड होता है। सर्जिकल फ्लैप्स एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। पेन फ्री का मतलब होता है बगैर दर्द के, विदाउट एनी काइंड ऑफ पेन। पेन का मतलब होता है दर्द, ठीक है। सिप का मतलब होता है लीक स्लोली, कोई चीज़ आराम से टपक रही हो या रस रही हो, रसती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिप कहते हैं, लीक स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेड नाइट। डेड नाइट का मतलब होता है मिडनाइट, यानी कि रात के आधे पहर में या रात के मिड को क्या कहते हैं हम, डेड नाइट कहते हैं, ठीक है। सोर फिंगर का मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं ना सोर थ्रोट, गले में दर्द होना या किसी उंगली में दर्द होना, उसको हम क्या कहते हैं, सोर फिंगर, ठीक है। देन लास्ट वर्ड वी हैव इज़ हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द। देखो, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में दर्द होता है ना, तो उस दर्द का अलग अलग नाम होता है। उंगली का दर्द अलग होता है, आंखों में दर्द होना, आँख में चुभन होना, ठीक है, या पेट में दर्द होना। तो सोर फिंगर मीन्स पेन इन फिंगर और हेडेक मीन्स पेन इन हेड, ठीक है। अच्छा, वी हैव डन द vocabularies, new words of the chapter and explanation of this chapter, which the name of the chapter is Dr. Blair. Okay, let's discuss the worksheet. वर्कशीट के अंदर मैंने आपको बताया कि बिगिनिंग टू थिंग्स आर सेम। शुरू के जो आपको वर्ड्स को लिखना है वो और वोकैबुलरीज ढूंढनी है, वो दोनों सेम है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन, आई एम गोना टेल यू। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट व्हेन डॉक्टर ब्लेयर विजिट द पेशेंट। डॉक्टर ब्लेयर अपने पेशेंट्स को कब विज़िट करता है। व्हेन डिड द डॉक्टर ब्लेयर विजिट हिज पेशेंट, ठीक है, कब विज़िट करता है। हाउ वाज डॉक्टर ब्लेयर्स ऑपरेशन, डॉक्टर ब्लेयर का ऑपरेशन कैसा था, ठीक है। व्हाट डिड द पेशेंट सी इन द मॉर्निंग इन देयर बॉडी। पेशेंट्स अपनी बॉडी में सुबह के टाइम पे क्या देखते थे या उनको क्या नज़र आता था। हाउ वाज डॉक्टर ब्लेयर, डॉक्टर ब्लेयर का फिज़िकल अपीयरेंस कैसा था, उसके पास क्या क्या चीज़ें थी। आई हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो एज वेल। ओके, लास्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द डॉक्टर ब्लेयर। डॉक्टर ब्लेयर कहाँ पे होता था या कहाँ पे था। यहाँ पे डॉक्टर ब्लेयर का मतलब वी मीन दैट इज़ ए बेट, ठीक है, BAT बेट, चिमगादड़ है हमारा मतलब, वो वाला नहीं जो ब्लड लेता था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। सैक,
दिस वर्ड थैला, मैंने आपको जो कहा था जब पॉकेट या थैले की तरह जो होती है। उसके बाद है पेन फ्री, ठीक है, बगैर किसी तरह का लेग। उसके बाद है ब्लड और पेशेंट। इनके आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट आंसर्स। जो आंसर सही है उसको आपको सर्कल करना है। डॉक्टर ब्लेयर वॉज अ डैश। डॉक्टर ब्लेयर कौन था या कौन था, ठीक है, क्या या कह सकते हो कि डॉक्टर ब्लेयर था, क्या था, आपको बताना है। बैट, एक चमगादड़ था। स्पैरो, या एक चिड़िया था, ठीक है। डॉक्टर ब्लेयर विजिटेड हिज पेशेंट, वो अपने पेशेंट को विजिट करता था एवरी डे, ठीक, हर दिन करता था। मिडनाइट या फिर डेड नाइट को करता था। डॉक्टर ब्लेयर मेड हिज डैश, डॉक्टर ब्लेयर करता था मेड हिज राउंड्स करता था या फिर चेकअप करता था, ठीक है। व्हेन डिड दे सी अ ब्लू लाइन इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो कहाँ पे अब एक ब्लू लाइन जो थी अपनी बॉडी के अंदर देखते थे। व्हेन डिड दे सी, वेयर, इसमें यह है कि कहाँ पे, वेयर डिड दे सी अ ब्लू लाइन इन दियर बॉडी, ठीक है, कहाँ पे अपनी बॉडी के कौन से हिस्से में वो ब्लू लाइन को नज़र आती थी। तो आपके पास आंसर से है लेग है और वो है थ्रोट है, गले को कहते हैं थ्रोट, और लेग में से कहाँ पे होते थे। व्हाट काइंड ऑफ टीथ डॉक्टर ब्लेयर हैव, किस तरह के टीथ डॉक्टर ब्लेयर के थे। अच्छा, इसमें लिखा है रैबिट की तरह, लाइक अ रैबिट, लाइक अ सीजर शार्प, इन दोनों में से कौन से थे, ठीक है। वी हैव डन ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर, द पोम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। आपको क्या करना है, यू रीड टू रीड दिस पोम अगेन एंड अगेन, यू नो। फर्स्ट टाइम मैंने भी पढ़ा तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, बट इफ़ यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, 3-4 टाइम आप इसको पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपन्स इन दिस पोम, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन द सेम थिंग, इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग, द कंडीशन इज़ दैट यू नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन। आप इसको कम से कम 5-6 दफ़ा इसको पढ़ें तो आपको बेहतर से समझ आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।